सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। नया कोई आज क्या है, पहली बार खरीद हो रही है? नहीं सर, ये तो कहानी सुना रहे हो सब, हर बार से कम हो रही है, कुछ आइडिया है कि नहीं? जी सर। फिर क्यों सुना रहे हो कहानी? बकरी चराने वाली वृद्ध महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज कोतवाली के गेराई स्थित रेलवे ट्रैक के पास आज शनिवार को बकरी चराने निकली एक वृद्ध महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोरई क्षेत्र के पाल बस्ती निवासी लगभग 80 वर्षीय धर्मा देवी पत्नी राम खिलावन पाल आज शनिवार को सुबह बकरी चराने के लिए घर से निकली थी। घास चरती हुई बकरियां रेलवे ट्रैक की तरफ चली गई थी, जिन्हें हाँकने के लिए वृद्धा भी रेलवे ट्रैक पर चली गई। उसी दौरान प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे डेमो ट्रेन की चपेट में आने से महिला ट्रैक के किनारे गिर गई। इस दौरान सिर पर गंभीर चोटें आने से वृद्धा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आनन फानन में पहुंचे परिजन शव को घर ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि वृद्धा कान से कम सुनती थी, जिससे वो ट्रेन की आवाज सुन नहीं पाई और ट्रेन की चपेट में आ गई। वहीं इस आकस्मिक घटना से वृद्धा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स सहित स्थानीय पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया गया। शनिवार को स्थानीय पुलिस बल व रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जनपद क्षेत्र अंतर्गत थाना गोपीगंज से कस्बा उंज और कोयराना क्षेत्र में फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन करते हुए आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस मौके पर CRPFB बट्टे 91 वाहिनी के सहायक कमांडेंट अरविंद कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, क्षेत्र अधिकारी प्रभात राय, थाना अध्यक्ष सदानंद सिंह, ब्रजेश मौर्य, जयप्रकाश यादव, अभिषेक सिंह समेत भारी संख्या में CRPF और पुलिस बल के जवान शामिल रहे। देखिए, नगर निकाय चुनाव संभावित है। इसके दृष्टिगत रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स का ये प्लाटून आया हुआ है, जो पूरे जनपद में भ्रमण करके एरिया डोमिनेशन कर रहा, फैमिलीराइज हो रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों से, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, चुनाव में जो के दृष्टिकोण से ये ट्रूप आया हुआ है। उनके साथ पूरे जनपद में ये एक हफ्ते का शेड्यूल है। इस भ्रमण का उद्देश्य ये है कि लोगों में एक तो सुरक्षा की भावना हो, और जो आगामी हमारा नगर निकाय चुनाव है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। समाधान दिवस पर अचानक एक साथ भदोही धमके मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक ने खुद ही फरियादियों की समस्याओं को सुना और जिम्मेदारों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए। जनपद में एक साथ पहुंचे दोनों आला अधिकारियों ने गोपीगंज कोतवाली में समाधान दिवस की कमान संभाली। शनिवार को मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर परिक्षेत्र डॉक्टर मूथू कुमार स्वामी और पुलिस उप महानिरीक्षक RP सिंह द्वारा सभी विभागों के जिम्मेदार लोगों से समाधान दिवस में दिए गए फरियादियों का शीघ्र निवारण किए जाने का सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि जनपद की समस्याएं शासन स्तर तक पहुंची तो खैर नहीं है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्वनी पांडे, तहसीलदार ओरई सुनील कुमार समेत कोतवाल सदानंद सिंह, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह समेत सभी गांवों के लेखपाल, विद्युत विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। का समाधान करा, ठीक है, वो अपना जमीन में जो अपना घर के किसको देना है नहीं देना है ना। सेमराग नाथ माघ मेला व कल्प व्यास की तैयारियां और शांति व्यवस्था का जिलाधिकारी गौरंग राठी ने
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ भ्रमण करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल टीम द्वारा बेहतर चिकित्सा उपचार और दवा वितरण, पर्याप्त पुलिस बल, बैरिकेटिंग, जल पुलिस, नाविक, गोताखोर, महिला पुलिस, वन विभाग को अलाव के लिए लकड़ियों, पेयजल टैंकर, अस्थायी शौचालय, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में संबंधित विभाग को सख्त निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। विकासखंड डी कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी गौरंग राठी ने फरियादियों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान विकासखंड कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहा। जिलाधिकारी ने उपस्थित पंजिका व अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन जनमानस के लिए जितना सरल, सहज और सुलभ होगा, सुशासन उतना ही साकार होगा। सुशासन प्रशासन सप्ताह के मद्देनजर अचानक धमके जिलाधिकारी गौरंग राठी ने उपस्थित फरियादियों के शिकायतों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी किया। खंड विकास अधिकारी कक्ष और संपूर्ण कार्यालय सहित परिसर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कार्यालय में जाकर कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजिका व अभिलेखों का अवलोकन व निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों से कार्यपटल संबंधित जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेवल पे कौन-कौन है? वीडियो कोऑपरेटिव है यहाँ पे भी? हाँ वीडियो कोऑपरेटिव? जी सर। अखिलेश कुमार सर। आइए। आपके लेवल पे कोई जांच बच्चा है भी कि जो आप कर रहे हो? वीडियो कोऑपरेटिव? जी। आपके इसमें ये देख रहे हो जितनी कम क्यों हो रही है करके इसीलिए तो इस बार कोई नई कहानी है कि इस बार की फालतू की बातें कर रहे हो? हैं? कोई नया कोई आज क्या पहली बार खरीद हो रही है? नहीं सर। ये तो कहानी सुना रहे हो सब, हर बार से कम हो रही है, कुछ आइडिया है कि नहीं? जी सर मालूम। फिर क्यों सुना रहे हो ये कहानी? फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।